हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 72 की हम लोग बात करते हैं। बीपीएससी 72 फाउंडेशन, अगले 6 महीने में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बुक्स, नोट्स, रूटीन, इन सब पे बात करेंगे कि अपकमिंग 6 मंथ्स में हम ऐसे क्या प्लान करें और किताबों को कैसे पढ़ें जिससे चीज़ें आसान हो जाए, और कौन कौन सी किताबों को हमें कम से कम इस 6 महीनों में पढ़ लेना है। और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी 72 के फाउंडेशन की, यानी हम लोग बात कर रहे हैं पीटी की भी, और हम लोग बात कर रहे हैं मेंस की भी। हम लोग इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट करने के पहले आपको हम एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी 10 तारीख से क्लास स्टार्ट हो गया है। बीपीएससी 72 को लेकर हम लोगों ने फुल कोर्स विवेकानंद, जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू सब है और सब कुछ है, उसके अंदर पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज आदि सब है। इसके बाद कुछ नहीं करना होगा, इंक्लूडिंग एसए को भी इंक्लूड कर दिया गया है। विवेकानंद में हम लोग ये करवा रहे हैं। लेकिन आप में से किसी को लगता है कि नहीं, हमें मेंस या प्रीलिम्स ही करना है, तो हम लोग 500 में मेंस और प्रीलिम्स का एक्सक्लूसिव क्लास भी आपको दे रहे हैं। तो जैसे भी आपको जुड़ना है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और 72 की एक शानदार तैयारी शुरू हो चुकी है, बिल्कुल नए तरीके से, जहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप तो हम करवाते ही हैं, आपको मालूम है। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सवाल है कि इन 6 महीनों में हम बुक्स, रूटीन, स्ट्रैटेजी जो भी है हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम किताबों की बात करेंगे। अगर हम बुक्स की बात करें ना, तो किताबों को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक एनसीईआरटी और दूसरा जो हमारा होगा वो होगा जो स्टैंडर्ड किताब होते हैं ना, उसको, जैसे बिपिन चंद्रा की किताब है, इसके अलावा बिपिन चंद्रा की किताब है, एम लक्ष्मीकांत की किताब है, महेश वनवाल की किताब है। तो उसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। चलो इसको पहले वाइट कर लेते हैं। अब सवाल है कि एनसीईआरटी पे हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए और किन किन एनसीईआरटी को हमको पढ़ना है। देखो, एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी 2 कारणों से पढ़ी जाती है। पहला कि इससे आपके सवाल आते हैं, और दूसरा कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है ना। तो उसके लिए हम इसको पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। उसको जब हम पढ़ते हैं तो मेंस के आंसर राइटिंग में भी उससे हमें मदद मिलती है, और प्रीलिम्स में तो मिलता ही मिलता है। सवाल है कि क्या सारे एनसीईआरटी पढ़ने हैं, और क्या सारे एनसीईआरटी हमें, कई बार आप सुनते होंगे 6 to 12 का पढ़ना है। क्या ऐसा है? नहीं। एक तो सारे एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ोगे तो आपका काम चलेगा, और सबको 6 to 12 में ही पढ़ना है ऐसा जरूरी नहीं है। आइए इस पे भी देखते हैं। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, ठीक, और अगर हम कैटेगराइज कर दें एनसीईआरटी को, कैटेगराइज कर दें, देखो, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। और 9 से 12 के बीच का ज्योग्राफी आप पढ़ लोगे, सफिशियंट है, कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी की तरह ही हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, इसमें यह सेक्शन काफ़ी है, इसके अलावा इसको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। साइंस की जब बात आएगी ना, तो बायो की अगर हम बात करें तो 6 to 12 आपको पढ़ना चाहिए, बायो की बात करते हैं। वहीं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो 6 से 10 की किताब इनफ है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स की बात अगर हम करें तो इकोनॉमिक्स में 11th की जो किताब आती है उतना ही पढ़ लो, सफिशियंट है। बहुत करना है तो मैक्रो इकोनॉमी आता है, मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है, व्यष्टि और समष्टि। तो एक समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमी 12 का आता है, उसको आप कर सकते हो। इतना एनसीईआरटी आप कर लेंगे ना तो वो काफ़ी है। ध्यान रखना है, बायो के 12 क्लास के एनसीईआरटी का जो लास्ट का 6 चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? वो इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के लिए भी। तो यहां से आपका काम हो जाएगा। तो इतना एनसीईआरटी कर लोगे तो सफिशियंट है, इसमें आगे और पीछे करने की जरूरत नहीं है। इसी को आप बार बार पढ़ लेंगे तो आपका काम होगा। अब सवाल है कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी करने से हमारा काम चलेगा? तो आंसर है नहीं, एनसीईआरटी से आपका काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के साथ आपको कुछ बुक्स पढ़नी है, ठीक है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी,
तीसरा ज्योग्राफी, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा साइंस। इतना तो आपको करना है। कुछ और, चूंकि बिहार स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल की किताब, इतना आपको करना है। करंट अफेयर्स को अभी हम छोड़ देते हैं, इतना करना है। सवाल है कि इसमें करें कैसे, इसको क्या कैसे करें, ये भी एक सवाल है। देखिए, ये जो आप किताबें देख रहे हैं ना, ये जो सब्जेक्ट देख रहे हो, इसके लिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना है, लेकिन साथ में किताब पढ़ना है। अब यहां पे एक और बात आएगी कि आप, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें किताब अभी पढ़ने का मन नहीं है ना, हम बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ना चाहते, अच्छा तरीका है इसका भी। एक अच्छा तरीका यह है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के कोई नोट्स पढ़ लो, जिस भी सब्जेक्ट का आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लस एक बुक साथ में रखिए जिसको आपको पढ़ना है, एक किताब, क्या, एक बुक पर सब्जेक्ट। जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में, महज वर्णवाल को पढ़ लीजिए ज्योग्राफी में, लक्ष्मीकांत साहब हैं पॉलिटी के अंदर। तो ऐसे करके एक किताब पर सब्जेक्ट आपको रख लेना है। लेकिन वो कब रखना है, जब आप एनसीईआरटी प्लस नोट्स और उसके बाद एक किताब, ये अगर कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आप आराम से एग्जाम को 6 महीने में कवर कर लोगे। क्योंकि 6 महीने में कवर करने का मतलब है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं। 8 से 10 घंटे पढ़ना जरूरी होता है। अब यहां एक और सवाल है, सवाल यह है कि हम पढ़े कैसे, है ना, क्योंकि हमें पीटी भी निकालना है और हमें मेंस की भी तैयारी अभी से करनी है। सवाल है प्रीलिम्स की तैयारी भी करनी है और मेंस की भी तैयारी करनी है, और हमारे पास बहुत समय है, ऐसा नहीं है समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग का जो 4 महीने हैं, 4 मंथ्स, अब 4 महीने को आप डिवाइड करो तो कितना होगा, लगभग 120 दिन, है ना, 120 डेज। इसमें आपको पीटी प्लस मेंस लेके चलना है, उसमें भी ज्यादा वेटेज आपको मेंस को देनी है। और यहां करिएगा क्या, हमने इसके पहले कई बार डिस्कस किया है कि जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी करें, जैसे मान लो कि अभी आप 72 की हम बात कर रहे हैं, तो 72 में आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, उसमें मेंस में के पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है, चैप्टर वाइज कलेक्ट करो। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, प्लस नोट्स पढ़ रहे हो, प्लस एक किताब पढ़ रहे हो। अब क्या करना है, नोट्स भी क्या, पीटी का भी, मेंस का भी। अब क्या करोगे, आप उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लिखिए। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे और जो फैक्ट्स है वो भी क्लियर होता चला जाएगा। कोशिश करना है कि शुरुआत में आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 आवर्स प्लस या 7 घंटे, 6 छोड़ दीजिए, 6 से 7 घंटे आप एक्सक्लूसिव मेंस को दें। कुछ समय तक आंसर राइटिंग करें, मेंस के और सिलेबस को कवर करें। तो इस तरह से आप चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले 120 डेज के लिए मेंस प्लस पीटी और उसके बाद रिवीजन, ठीक है। मेंस करोगे, पीटी करोगे, रिवीजन करोगे, ये कंटिन्यू रहेगा। इस मेंस के दौरान आपका आंसर राइटिंग होगा, ठीक है, और पीटी में क्या होगा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करोगे, दैट्स इट, इतना काफी है। यहां पे पीवाईक्यू का जो एमसीक्यू है ना, उसको कर लीजिएगा, काफी है। मेंस में आंसर राइटिंग करोगे, पीवाईक्यू का ही आंसर राइटिंग करिएगा, इतना काफी है। इससे आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा और प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा। समय की बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है कि 8 से 10 घंटे यदि आप देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी तो 5 से 6 घंटे भी अगर आप देते हो तो आपका ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, राइट। कुछ और मन में द्वंद्व होगा कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें। देखो, स्टार्ट करने की जब भी बात आती है तो 2 तरीके से किया जाता है, या तो एकदम ईजी से या एकदम डिफिकल्ट से, है ना। लेकिन जब स्टार्ट करने की बात होती है तो आपको कोशिश करना चाहिए जो आपका सबसे आसान सब्जेक्ट है वहां से स्टार्ट करें और उसको समाप्त करते हुए आगे की तरफ बढ़े। यहां एक और चीज ध्यान रखिएगा, कोशिश ये भी करना है कि एक बार में मिनिमम, हमने कई बार बताया है, मिनिमम या मैक्सिमम 2 का फॉर्मूला लेके चलना है। मतलब एक सब्जेक्ट इजी रखो, एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट रखो। तो 2 सब्जेक्ट हो गए, पहला इजी, दूसरा डिफिकल्ट,
और यही कॉम्बिनेशन बना के चलना है। इससे क्या होगा कि एक सब्जेक्ट पढ़ने में आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगेगा, दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा लगेगा भी तो मैनेज हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट रहेगा तो बोर नहीं होगे, बदल-बदल के पढ़ोगे। 2 सब्जेक्ट होगा तो जल्दी से दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, एक इतना बोर करेगा कि उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे ठीक से। तो ईज़ी एंड डिफिकल्ट का एक डेडली कॉम्बिनेशन बना के चलिए। ये कॉम्बिनेशन अगर आप बना लोगे तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होगी, आप आराम से इसको हैंडल कर लोगे। तो इस तरह से यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 120 दिनों में ये एग्ज़ाम आपकी कमांड में आ जाएगा और फिर आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। अब चूंकि 4 महीने आपके निकल गए और आपने मेंस को बढ़िया से कर लिया, पीटी को बढ़िया से कर लिया। अब जब आप 6 से 8 घंटे के बीच में पढ़ाई करेंगे तो 70% जो टाइम है वो पीटी को दे दो, 30% टाइम एग्जाम के 1 महीने पहले तक मेंस को देते रहिए। लास्ट का जो 30 दिन बचेगा उसमें पूरा का पूरा टाइम पीटी को देना है। दैट्स इट। करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल आदि आदि ऐड करना है, हो गया। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे तो बीपीएससी जो 72 है वो इतना मुश्किल नहीं होगा, एग्जाम आसानी से आप निकाल लेंगे। आई थिंक क्लियर। कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है तो आप क्लास के साथ जुड़ जाइए, अभी अच्छा खासा ऑफर भी है तो कम फी में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।